दर्शकों, आज इस प्रेक्षागृह में भारतीय नाट्य अकादमी के छात्रों की प्रस्तुति मैकबेथ का मंचन होगा, जिसको लिखा है महान नाटककार विलियम शेक्सपियर ने। ये एक दुखांत नाटक है। सम्राट जिसमें दूसरों की भलाई है उससे हमें घृणा है, और जिसे वे बुरा समझकर घृणा करते हैं वही हमारे लिए अच्छा है, वही हमारे लिए। तो फिर चले। पर अब हम मिलेंगे कब? जब ये युद्ध ना शांत हो जाए। लेकिन वो तो सूरज छिपने से पहले ही हो जाएगा। पर मिलेंगे कहाँ? उसी उजाड़ में। वहाँ तो मैकबेथ भी आएगा ना। जिसमें दूसरों की भलाई है उससे हमें घृणा है, और जिसे वे बुरा समझकर घृणा करते हैं वही हमारे लिए अच्छा है, वही हमारे लिए।
बैंको! 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 बैंको, आज से अच्छा और इतना ही बुरा दिन मैंने पहले नहीं देखा। वैसे हम हैं कहाँ? फॉरेस्ट कितनी दूर होगा यहां से? ये पतले और अजीब से कपड़े पहने कौन है? ये तो पृथ्वी के जीव नहीं लगते, पर फिर भी पृथ्वी पर है। क्या तुम कोई जीवित प्राणी हो? लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोर, दूध में बताशा, लल्ला करे तमाशा, तीनों डाले सुबह में बसेरा करे, रात होने पर जंगल का फेरा करे, कौवा मूते स्यार नहाए, और ही हड्डियां कुतिया खाए, अगड़म बगड़म लबर लबार, फट फटार जलता दरिया। अगर तुम बोल सकते हो तो बोलो, कौन हो तुम? तुम्हारा स्वागत है मैकबेथ। ओ ग्लैमिस के थे, तुम्हारा स्वागत है। ओ काउडोर के थे, हम सभी की ओर से तुम्हारा अभिनंदन है। स्वागत है उस मैकबेथ का जो अब सम्राट बनने जा रहा है। क्यों जनाब, ऐसी अच्छी अच्छी बातें सुनकर भी आप इस तरह डर क्यों रहे? मैं सत्य के नाम पूछता हूं, क्या तुम कोई हवाई चीज हो, या जो कुछ भी दिखाई दे रही हो वही वास्तव में हो? तुम मेरे साथी का उसके वर्तमान पद और यश के लिए अभिनंदन कर रही हो, यहां तक कि उसके सम्राट होने की भविष्यवाणी करके उसका स्वागत कर रही हो। इससे वो कुछ उन्मत्त सा हो उठा है। हां, अगर तुम भविष्य देख सकती हो और यह बता सकती हो कि क्या होगा और क्या नहीं, तो कहो मुझसे, मुझसे जो ना तुम्हारी दया की भीख मांगता है और ना ही तुम्हारे घृणा से तनिक भी डरता है। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मैकबेथ से कम पर उससे अधिक। इतना सुखी नहीं, फिर भी इससे कहीं अधिक सुखी। यद्यपि तुम कभी नहीं होगे, लेकिन तुम्हारे पुत्र सम्राट होंगे। तो हम सभी की ओर से मैकबेथ और बैंको का स्वागत है। ठहरो! ओ छोटी जादूगरनियों, कहां से सुनी है तुमने ये बातें? या फिर इस उजाड़ में हमारा मार्ग रोकने का षड्यंत्र था? कहां गई वे? शायद हवा में। बैंको, तुम्हारे पुत्र तो सम्राट होंगे, यही कहा था ना उन्होंने। तुम भी तो सम्राट होगे। ये कौन है? सम्राट अपार हर्ष के साथ मैकबेथ का स्वागत करते हैं। आपकी वीरता की प्रशंसा की दो लहरें एक के ऊपर एक उठ रही है, जिसे देखकर सम्राट का हृदय पूरी तरह से भर आया है। तुम्हारे स्वामी सम्राट ने हमें इसीलिए भेजा है कि हम उनकी ओर से तुम्हें धन्यवाद दें, और हमें तुरंत तुम्हें उनकी ओर ले जाने की आज्ञा दी है। और कहा है कि तुम्हें काउडोर का थेन कहकर पुकारे। काउडोर का थेन? पर यह कैसी बात? काउडोर का थेन तो अभी जीवित है। अवश्य, जो था वो अभी भी जीवित है, किंतु उसे मृत्यु दंड सुनाया जा चुका है। नॉर्वे के सम्राट के साथ मिलकर बर्बादी और गद्दारी का षड्यंत्र रचा था, लेकिन अब उसने अपने सभी अपराधों को स्वीकार कर लिया। ग्लैमिस और अब काउडोर का थेन भी। ठीक है, पर सबसे बड़ी भविष्यवाणी तो अभी अधूरी ही है। आप दोनों का शुक्रिया, आप लोगों ने यहां तक आने का कष्ट किया।
आप लोग चले, हम आ रहे हैं। श्रेष्ठ। बैंको, क्या अभी तुम ये आशा नहीं करते कि तुम्हारे पुत्र सम्राट होंगे? तुम उन पर विश्वास करते हो? इन डायनों की ये लालच भरी बातें क्या पूरी तरह से बुरी हो सकती हैं? पर अच्छी भी कैसे हो सकती हैं ये? यदि बुरी हैं तो इस तरह से सच्ची होकर ये सफलता क्यों दी मुझे, काउडोर का खेल? और यदि अच्छी हैं तो उनके दिए गए लालच का शिकार मैं क्यों बनता हूं? यदि मेरे भाग्य में लिखा है मैं सम्राट बनूंगा तो क्या बिना किसी प्रयत्न के नहीं हो जाऊंगा? कुछ भी हो, एक ना एक दिन वो नियत समय अवश्य। मैकबेथ, क्षमा करें, चले सम्राट के पास। हाँ चले। ग्लैमिस तो तुम पहले ही हो, और अब काउडोर का थेन बनाकर तुम्हारा सम्मान किया गया। आगे की भविष्यवाणी भी अवश्य पूरी होगी। बस मुझे एक बात का डर है मैकबेथ, तुम्हारा स्वभाव इतना सरल है कि वो तुम्हें अपने गौरवशाली भाग्य के निकट शीघ्रता से पहुंचने नहीं देगा। तुम महान होना चाहते हो, महत्वाकांक्षा तो तुम्हारी रग रग में समाई है, पर तुम बिना पाप के ही उसे प्राप्त करना चाहते हो। मैकबेथ, जिस ऐश्वर्य और गौरव के लिए तुम इतने लालायित हो, वही तुमसे पुकार पुकार कर कह रहे हैं। यदि तुम हमें प्राप्त करना चाहते हो तो धृष्टता को तुम्हें गले लगाना ही पड़ेगा। आओ आओ, शीघ्र चले आओ, जिससे मेरे हृदय का साहस और अपनी वीरता भरी वाणी से उस रोड़े को हटाकर नष्ट कर दूं जो तुम्हारे और राज मुकुट के बीच अड़ा हुआ है। क्या बात है? सम्राट आज रात नहीं पधारेंगे। क्या तुम्हारे स्वामी भी? नहीं। तुम पर कुछ पागलपन सा चढ़ा हुआ मालूम होता है, तभी ऐसी बातें कर रही हो। ऐसा ही कहा है उस दूत ने हाँफते हुए। दूत का स्वागत करो। जी देवी। अक्कर बक्कर बम्बे बो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100। आओ, हत्या के इरादों पर मंडराने वाली खून की प्यासी पिशाचनियों, आओ, नष्ट कर दो मेरे स्त्रियोचित अबला स्वभाव को। मेरी रग रग में भयानक क्रूरता भर दो। उन सभी मार्गों को बंद कर दो जहां से दया और पश्चाताप के भाव प्रवेश करते हैं। आओ, खून के साथ खेलने वाली डाकनियों, जहां कहीं भी हो तुम अपने अदृश्य रूप में प्रकृति के साथ छल करने की प्रतीक्षा कर रही हो, वहां से आओ और मेरे स्तनों के दूध तक को जहर की तरह कड़वा बना दो। आओ।
आज रात को सम्राट डंकन यहाँ आ रहे हैं। फिर वापस कब जाएंगे यहाँ से? उनका विचार तो कल जाने का है। कल? कभी नहीं। सुनो, अगर समय को हमें धोखा देना है तो अपना ये चेहरा समय के अनुरूप बनाना होगा। हर तरह से सम्राट को सम्मान दिखाना, जिससे हम वो दिन देख सके जब इस महान साम्राज्य के हम एक मात्र स्वामी हो। इस विषय पर हम फिर बात करेंगे। सिर्फ अपना चेहरा यूं ही खिलता हुआ बनाए रखना, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। यदि खून में हाथ धोने से वह सारे आशंका भरे परिणाम मिट सके और हमें सफलता मिल सके, यदि हमारे इस कदम से इस समस्या का यही आरंभ और अंत हो, तो अपने भविष्य के लिए हम अपने जीवन का खतरा सिर पर लेंगे। पर ऐसे पापों का दंड भी तो हमें ही भोगना पड़ेगा ना। मैंने कभी कभी यह देखा है, जो जहर का प्याला हम दूसरों के लिए भरकर तैयार करते हैं, वो हमारे ही होठों के नीचे आ लगता है। नहीं, मेरे सम्राट की यहां तूने विश्वास के साथ रक्षा होनी चाहिए। एक तो आज वे मेरे अतिथि हैं, क्या इस कारण मुझे अपने हाथों में तलवार लेनी चाहिए? मेरी इस महत्वाकांक्षा के सिवाय उस डंकन के जीवन से मुझे क्या आपत्ति है, जो मुझे इस घृणित काम की ओर ले जाए। मैकबेथ, उन्होंने करीब करीब खाना खा लिया है। क्या वे मेरे बारे में कुछ पूछ रहे थे? हाँ, क्या तुम नहीं जानते? देखो, हम इस हत्या की बात को अब आगे नहीं बढ़ाएंगे। अभी अभी उन्होंने मुझे सम्मानित किया है, तमाम लोगों ने प्रशंसाएं दी हैं। हम ये खून नहीं कर सकते। ठीक है, तुम उसी बिल्ली की तरह हो जो पानी में पड़ी मछली तो खाना चाहती है, पर अपने पैर उस पानी में भिगोना नहीं चाहती। कायर। बस बस, कायर नहीं हूं मैं। तो फिर बताओ, जब तुमने मुझे षड्यंत्र की बात बताई थी, उस समय कौन सा पशु तुम्हारे मस्तिष्क से बोल रहा था? तुम उसी समय पुरुष कहलाने के योग्य थे जब तुमने षड्यंत्र बनाया था, और अब इसे पूरा करके तो सचमुच एक वीर पुरुष कहलाने के सच्चे अधिकारी होगे। जानते हो, एक बच्चा जब मां की छाती से चिपक कर दूध पीता है तो वो उसे कितना प्यारा होता है। अगर मुझे तुम्हारी तरह इरादा पूरा करना पड़े तो जानते हो मैं क्या तक कर डालती? अपने उस मासूम बच्चे को छाती से दूर हटाकर उसके टुकड़े टुकड़े करने में तनिक भी ना हिचकिचाती। लेकिन अगर यह षड्यंत्र किसी तरह पूरा ना हुआ तब? क्या पूरा ना हो सका हमसे? सुनो, जब ये डंकन सो जाएगा तब इसके शयनागार के दोनों अधिकारियों को शराब के नशे में इतना चूर कर दूंगी कि वो सुअरों की तरह सोते रहेंगे। तब इस अकेले डंकन के साथ हम क्या नहीं कर सकते? फिर शराब के नशे में चूर पड़े इन अधिकारियों के ऊपर डंकन के खून का अपराध लादना क्या मुश्किल होगा? कुछ मुश्किल नहीं होगा। तो अब मैं पूरी तरह से दृढ़ हूं
और जितना भी साहस और पौरुष मेरी रगों में है उसे इस खतरनाक काम में लगा दूंगा। क्या ये कटार है जिसकी मूठ मेरी तरफ मुड़ी हुई है? ओ मेरी प्यारी कटार, हाँ, और मेरे इन हाथों को चूम ले। आधा विश्व इस समय मुर्दों की तरह रात के काले साए में सोया हुआ होगा। तमाम डरावने सपने उनके मस्तिष्क में कोलाहल मचा रहे होंगे। ऐसे में तू किसी मंत्र की तरह मेरे उपयोगी है। ओ मेरी कटार, ओ, क्या तू सिर्फ दिखती है, हाथ की पकड़ में नहीं आती? ओह, कहीं ये मेरे मस्तिष्क का भ्रम तो नहीं? मैकबेथ, क्या बात है? हाँ? अभी तक तुमने काम पूरा नहीं किया? ये मौका हमें फिर कभी नहीं मिलेगा। आज सारी कायनात हमसे चीख चीख कर बोल रही है। ये सही वक्त है इस काम को अंजाम देने का। जाओ जाओ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100। 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 वो उल्लू पुकार पुकार कर उस अभागी को मौत की सूचना दे रहा है। बस यम के दूत उसकी आंखों के सामने आ गए होंगे। कर डाला मैंने काम, मैंने काम कर डाला। काम हो गया? क्या तुमने कोई आवाज सुनी? हाँ, सिर्फ उल्लू की चीखें और झिगोर की चलना। क्यों, तुम भी कुछ बोले थे? कब? जब मैं आया? अभी। है, वहाँ कौन है? कहाँ? वहाँ कौन सो रहा है? मैल्कॉम और डोनाल्ड पे। क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? कुछ हुआ वहाँ पे? ये खून देखो कितने दुखदाई है। ओह मैकबेथ, ये खून। मैकबेथ, सुनो, इतनी गहराई से इस बात को ना सोचो। पर मेरे मुंह से उस समय आमीन तक न निकल सका। ओह मेरे मुंह से मैकबेथ, होश में आओ। सुनो, उस समय मैंने किसी को पुकारते हुए सुना। क्या? हाँ, वो कह रहा था और मत सो, क्लेमिस नींद की हत्या कर रहा है, मैकबेथ नींद की हत्या कर रहा है। तुम कहना क्या चाहते हो? अब मैं नहीं सो पाऊंगा, अब मैकबेथ कभी सो नहीं पाएगा, काउडोर कभी सो नहीं पाएगा। मैकबेथ, होश में आओ। मैकबेथ, ये खून देखो। मैकबेथ, ये साफ हो जाएंगे। साफ हो जाएंगे। चलो, अपने हाथ में लगे इन खून के दागों को धो डालो। चलो चलो। ये क्यों? इस कटार को तुम यहाँ क्यों उठा लाए? इसे तो वहीं पर रखकर आना चाहिए था ना। हाँ, सुन, जाओ इस कटार को वहीं पर रख कर आओ। और हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनो, उन पहरेदारों पर इन खून के दागों को पोत देना। जाओ जाओ। ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा, ये मैं नहीं जा सकता, मुझसे नहीं होगा। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? मुझे क्या हो गया? मुझे क्या हो गया? हर आवाज मुझे डरा रही है। मुझे ये कौन?
बस बस बस। देखो देखो, मेरे हाथ भी तुम्हारे हाथों की तरह लाल है, लेकिन तुम जैसे कायर हिलते हो तो धिक्कार है मुझे। मैकबेथ, इस दरवाजे से बराबर आवाज आ रही है। चलो, अब हमें चलना चाहिए। चलो। मैं चाहता हूँ वो ढक्कन फिर जाग जाए। मैं चाहता हूँ वो ढक्कन फिर जाग जाए। ओ ढक्कन, तू फिर जाग जा। ओ ढक्कन फिर जाग जा। होश में आओ। मैकबेथ, ढक्कन तू फिर उठो, होश में आओ। क्या हुआ? क्या हो गया तुम्हें? हाँ, ये पागलों की तरह कहीं खोए खोए न रहो। चलो, अब हमें अपने कमरे की तरफ चलना चाहिए, कभी भी कोई आ जाएगा। चलो, उठो उठो मैकबेथ, चलो। ये मैकबेथ साफ हो जाएंगे। चलो बैठो। ये साफ हो जाएंगे। ये साफ हो जाएंगे। ये साफ हो जाएंगे। ये साफ हो जाएंगे। मैकबेथ, होश में आओ। साफ हो जाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो। सुनो, सबको ये लगना चाहिए कि हम सम्राट की सुरक्षा के लिए जगे हुए हैं। हाँ? मैकबेथ, मैकडफ, अभिवादन श्रेष्ठ सेन। आपको भी अभिवादन है श्रेष्ठ मैकडफ। सम्राट डंकन कहाँ है? सम्राट? मैकबेथ, गजब हो गया। क्या हुआ? किसी ने सम्राट डंकन का खून कर दिया। खून? हाँ, हमारे घर में। हाँ, हाँ नहीं। उठो मैकबेथ, उठो गवर्नर। किसी ने सम्राट का खून कर दिया। कोई 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 खतरे की घंटी बजाओ। क्या कहा? सम्राट का खून? ओ नहीं, ओ नहीं, ले चलो मुझे यहाँ से। ये मुझे इस अभागे दिन को देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? मैकबेथ, मैकबेथ, इन्हें संभालो जल्दी। डोनाल्ड, अब तुम क्या करोगे? आयरलैंड जा रहा हूँ। तुम कहाँ जाओगे? मैं नहीं चला जाऊंगा, यही हमारे लिए अच्छा होगा। अपना ख्याल रखना। तुम भी। मैकडफ, हमें उन हत्यारों का पता लगाना ही होगा।
जो भी भविष्यवाणी उन डायनों ने की थी वो सब तुम्हें मिल गया मैकबेथ। पहले काउडोर का थेन और अब सम्राट। मुझे संदेह है कि इस सफलता को पाने के लिए अवश्य तुमने कोई विश्वासघात किया है। लेकिन हां, उन डायनों ने यह भी तो कहा था कि तुम्हारे पुत्र कभी सम्राट नहीं बनेंगे। मैं वो बाप होऊंगा जिसके पुत्र सम्राट होंगे। और अगर वह डायने सच्ची है तो क्या मैं ये आशा नहीं करूं कि मेरे जीवन में भी वो बातें सच्ची फलेगी। ओह बैंको, मेरे भाई बैंको, आज रात हमारे यहां शाही दावत है। आपके उपस्थिति की कामना करता हूं। अवश्य सम्राट। क्या आज यात्रा पर जाओगे? हां, लेकिन भोजन के समय से पहले मैं वापस आ जाऊंगा। अगर तुम यहां होते तो कुछ अच्छी सलाह करते। खैर, फिर बात होगी। बैंको, क्या तुम्हारा पुत्र फ्रेंच भी तुम्हारे साथ जा रहा है? हां, उसे भी साथ लाना। अवश्य। अच्छा, अब मैं चलता हूं। कुछ तो है इसके इस राक्षसी स्वभाव में जिससे मेरा हृदय डर से कांपता है। इसके सिवा इस पूरे संसार में ऐसा कोई नहीं जिससे मेरा हृदय कांपे। उस दिन जब उन डायनों ने मेरे सम्राट होने की भविष्यवाणी की थी तो इसने उन डायनों को धिक्कारा था और पूछा था, ओ डायनो, मुझसे भी कहो। तब उन डायनों ने इसे सम्राटों का पिता कहकर पुकारा था। तो सम्राटों के पिता, हो गया तुम्हारी जिंदगी का फैसला। ओ मेरे क्रूर भाग्य, यदि तुमने यही निश्चित किया है कि मैंने जो अपनी नींद और अपनी शांति खोई है वो बैंकों के पुत्रों के लिए होगी, तो मेरे क्रूर भाग्य सुन, मैं तुझसे लड़ूंगा, अंत तक लड़ूंगा।
सम्मानित अतिथियों, आप सभी का हम हृदय से स्वागत करते हैं। आप सभी लोग यहाँ पर आए इसलिए तहे दिल से मैं आप सभी की शुक्रगुजार हूँ। आप लोग खुलकर खाए पिए और खुशी मनाए। महाराज, तुम्हारे चेहरे में खून लगा हुआ है। खून? इनको खून है महाराज। तो वो इस दुनिया से चल बसा। महाराज, मैंने अपने हाथों से उसका गला फाड़ा है। शाबाश। और वो प्लेन्स? तो भाग गए महाराज। क्या बात है? तुम दावत की खुशी में हिस्सा क्यों ले रहे? मालूम है वो दावत कभी कामयाब नहीं करता जिसका मेहमान नवाज बीच बीच पर रुककर अपने मेहमानों की आभूत नहीं करता। तुम ठीक है। वो बस आओ। चला जा यहाँ से। वो चला जा। ये यहाँ क्यों खड़ा है? कहाँ? वो चला जा यहाँ से। कौन है वहाँ पे? कोई नहीं है। ओ अपने इस खून सभी के बालों को मेरी तरफ मत हिला। चला जा यहाँ से। क्या हुआ है? हाँ? ये सब तुम्हारा वहम और कुछ नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनो। ये सब तुम्हारा वहम और कुछ नहीं जिसने तुम्हारी ये हालत कर दी है। होश में हो। कुछ नहीं। वो देखो। मैं अरे वो देखो ना। कहाँ? वो क्या कहोगे अभी से तुम? हाँ ओ चला जा यहाँ से। ऐसे अपना सर नहीं ला रहा है। परवाह करता हूँ मैं तेरी। हाँ चला जा यहाँ से। इस तरह से अगर कब्रों के मुर्दे उठकर आने लगे तो अब जो हमारी लाशों को चील कौवे खाएंगे तुम देख लेना। मैं खेत चुप पालूंगा और इन लाशों को कितनों से खिलाऊंगा। कहा ना तुमसे कुछ नहीं। इधर आओ। इधर आओ। क्या हुआ तुम्हें? हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं है। ये सब तुम्हारा वहम है। देखो मेरी तरफ देखो। दावत के लोग सभी तुम्हारे बिना कितने बेचैन हैं। आप लोग घबराए नहीं। यह मुझे एक अजीब सी बीमारी लगी जो मेरे परिचित साथियों को महसूस भी नहीं होती। हम आपके सुख और खुशहाली के लिए शुभकामनाएं देते हैं। चला जा यहाँ से। चला जा यहाँ से। मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आप महाराज से अधिक बातें ना कीजिए। उनकी तबीयत पहले से अधिक बिगड़ चुकी है, इसलिए मेरी ओर से आप सभी को चला जा यहाँ से। अलविदा। ये तो बड़ी बड़ी आंखों से तुम मुझे खोल रहा है ना। ये कब की बंद हो चुकी है। अगर तुझे आना है ना, इससे बोलो अगर इससे आना है ना तो फिर से आए। जिंदा हो कायम नहीं हूँ मैं। तलवार लेकर मैदान में फैसला कर लेंगे। और तुझे आना है ना तो किसी रूप में अपनी कंडीशन हटा ले यहाँ से। देखो बेटा क्या हुआ है? हाँ किसे भगा रहे हो तुम? आओ आओ ओ कहाँ आओ। दिखाओ कौन है वहाँ पर? हाँ तुमसे कह रही हूँ कुछ नहीं है वहाँ पर। कुछ नहीं है। ये सब तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। बात करो मेरा। कहा ना कुछ नहीं है।
नहीं है कुछ भी, नहीं है कुछ भी। सुनो, क्या हुआ है? वो मुझसे बदला लेगा। मैकबेथ कौन किससे बदला लेगा? वो मुझसे बदला लेगा। किसी ने कहा है ना, खून का बदला खून से लेता है। वो मुझसे बदला लेगा, वो मुझसे बदला। मैकबेथ, तुम्हें आराम की जरूरत है और कुछ नहीं। तुमने देखा, वो मैकडफ हमारी दावत में नहीं आया। क्या तुमने उसे फिर बुलाया? नहीं। आराम की जरूरत। सुनो, आज सुबह होने से पहले मैं उन डायन बहनों के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा, वो मुझे कुछ और बताएंगी। तुम्हें आराम की जरूरत है। सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। जो कुछ मैं पूछूं उसका उत्तर दो। पूछ पूछ, बोल बोल। हम अवश्य बताएंगे।
से सुनना चाहेगा या प्रेत से? बुलाओ उसे, उसे भी देखूं। मैकबेथ से बचो। मैकबेथ, निर्भय बन, निर्दय बन, क्योंकि नारी की कोख से जन्मा कोई भी मानव तुझे मार नहीं सकता। और बता, जब तक वर्णम बनाएगा नहीं उठकर टेंजिनेन पर्वत पर, राजा मैकबेथ हार नहीं सकता। सुनो, मैकडॉफ, प्रतीक्षा कर परनम बन उठने की। अभिमानी मैकबेथ राज करेगा। ये देखो, ये साफ नहीं हो रही, ये साफ नहीं हो रही, ये साफ नहीं हो रही।
मैकडफ! तुम्हारा पति गद्दार है। मैं हताश हो चुका हूं। जब भी अपनी मातृभूमि पर सूरज आंखें खोलता है तो न जाने कितनी विधवाओं का विलाप और बच्चों का क्रंदन सुनाई पड़ता है। मैं इसका प्रतिकार करूंगा, वो समय आएगा। और तुम तो उसके प्रिय थे, उसने तुम्हारे प्राण नहीं लिए। और मैं धोखेबाज नहीं हूं। मैकबेथ तो है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम क्यों अपना देश और घर बार छोड़कर यहां चले आए हो। मुझे संदेह होता है, क्योंकि मैं हार गया हूं। मेरी बात का बुरा मत मानो। मैं जानता हूं कि मेरा देश उस पापी के पैरों तले पिस रहा है। और जिस दिन हम उस अत्याचारी का सर कुचलेंगे, उसके बाद हमारा देश और भी दुखदाई होगा अपने नए शासक के हाथों। तो ऐसा शासक कौन होगा? मैं। लेकिन मैकबेथ जैसा पापी तो नरक में भी नहीं होगा। मैकबेथ हत्यारा होगा, मैं मानता हूं, पर मेरी वासना थी तो कोई था ही नहीं। इससे तो अच्छा है कि मैकबेथ ही राज करे। ओ मैल्कम, क्या बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारे माता पिता कितने अच्छे थे, और जो दुर्गुण तुम गिना रहे हो वो कुछ भी नहीं है। मैं अपना देश घर बार छोड़कर आया हूं, कहां जाऊं? अब तो आशा की ज्योति भी बुझती नजर आ रही है। तुम्हारे शब्द सुनकर मेरा सब संदेह मिट गया मैकडफ। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं जो हूं तुम्हारा हूं और अपने दुखदाई देश का। रॉस, आओ मेरे प्यारे भाई। मैल्कम, और बताओ रॉस, मातृभूमि का क्या समाचार है? मातृभूमि? नहीं मैकडफ, वो अब हमारी मातृभूमि नहीं रही। वो एक कब्रिस्तान बन चुकी है। कब्रिस्तान। वहां जब भी कोई मरता है तो कोई नहीं पूछता कि वो कौन था, और जीतने वाला अपने गले के हाथ सूखने से पहले मारा जाता है। मेरी बीवी कैसी है? ठीक है। और मेरा बच्चा कहीं उस मैकबेथ ने? रॉस, तुम कुछ छिपा रहे हो। बताओ रॉस, बताओ। रॉस, तुम मेरे शब्दों
मुझसे घृणा करने लगोगे। तुम्हारे दुर्ग पर हमला हुआ और तुम्हारी पत्नी और बच्चे की हत्या कर दी गई। मत लाओ मेरे पास कोई खबर। जाने दो, सबको मुझे छोड़कर जाने दो। तुम भी चले जाओ, जाओ। क्या हुआ वर्णम? उनको वो
मुझसे चल क्या रहा है? पर आने दो, आने दो, आने दो। डरता नहीं हूं मैं। औरत की कोख से जन्मा कोई भी मुझे मार नहीं सकता। सामने आ।
आंगिक अभिनय शैली पर आधारित भारतीय नाट्य अकेडमी की ये छात्र प्रस्तुति मैकबेथ। आपकी तालियां पहले ही सबूत दे चुकी हैं कि नाटक आपको कितना पसंद आया है। एक बार भारतीय नाट्य अकेडमी के सभी छात्रों के लिए आकाश पर तालियां होनी चाहिए, सभी दर्शकों की तरफ से। धन्यवाद आप सभी का। बहुत ही संयम के साथ आपने नाटक देखा है। मैं क्रमवार तरीके से सभी पात्रों का परिचय आपसे करा दूं। मैकबेथ की भूमिका में प्रदीप्त मणि तिवारी, लेडी मैकबेथ की भूमिका में पूजा, डंगर की भूमिका में आकाश अग्रवाल, मैकडफ की भूमिका में रमण कुमार, लेडी मैकडफ की भूमिका में पूर्णिमा शर्मा, डायन ए की भूमिका में शिवानी भारती, डायन 2 की भूमिका में ज्योति पांडे, डायन 3 की भूमिका में पूर्णिमा शर्मा, आदित्य, बैंकों का भूत अमित अकेला, प्रेम की भूमिका में बादल सिंह, मेलकॉम की भूमिका में रजत सुखीजा, डोनल बेन की भूमिका में खुर्शीद आलम कबीर, रॉस की भूमिका में सुरेश कुमार पूनिया, हत्यारा 1 की भूमिका में प्रयाग दत्त पांडे, हत्यारा 2 की भूमिका में खुर्शीद आलम कबीर, हत्यारा 3 की भूमिका में बादल सिंह, हत्यारा 4 की भूमिका में अंकित मिश्रा, विलियंस की भूमिका में आकाश चौधरी, दूत की भूमिका में नेहा शर्मा, मैकबेथ पुत्र की भूमिका में आकाश चौधरी, द्वारपाल की भूमिका में रोहित तिवारी, धनंजय शर्मा, सूरज रावल, नीतीश कुमार झा, बादल सिंह और प्रयाग दत्त पांडे। सभी से आग्रह है मंच पे आगे। नृत्यांगना की भूमिका में अंजलि शुक्ला, सेवक की भूमिका में अंकित मिश्रा, अंजलि शुक्ला, रितु पांडे, कविता यादव और नेहा शर्मा। संदेश वाहक की भूमिका में कृष्णा चौबे और खुर्शीद आलम कबीर। इंडोरची की भूमिका में अंकित मिश्रा और खुर्शीद आलम कबीर। कोरस में सुरेश कुमार पूनिया, रजत सुखीजा, प्रयाग दत्त पांडे, सूरज रावल, रोहित तिवारी, खुर्शीद आलम, अंकित मिश्रा, अंजलि शुक्ला, कविता यादव, रितु पांडे, नेहा शर्मा, बादल सिंह, कृष्णा चौधरी, मनु सैनी, रोहित श्रीवास्तव, आकाश चौधरी, धनंजय शर्मा, कुशल दुबे, नितिन कुमार, आकाश अग्रवाल, रोहित तिवारी, ज्योति पांडे, पूर्णिमा शर्मा, शिवानी भारतीय,
आदित्य, नीतीश कुमार झा, आर्यवंश और मार्टिना मेघ। ये थे मंच पर जिन्हें आप पिछले लगभग 70 मिनट से लगातार देख रहे थे, लेकिन मंच परे के वो नायक मैं कहूँगा जिनके कुशल मार्गदर्शन में, जिनके कुशल निर्देशन में, नेतृत्व में ये नाटक इतना खूबसूरत आकार लिया, इनकी मंच परिकल्पना रही, निर्देशन रहा जॉय माइसना। खूबसूरत प्रस्तुति भारतीय नाट्य अकेडमी को देने के लिए, और इनके सहायक की भूमिका जिन्होंने निभाई इस मंचन में वो है रोहित यादव, सुरेश कुमार पूनिया, रोहित तिवारी, नीतीश कुमार झा, अंकुर वर्मा, धनंजय शर्मा। मंच निर्माण रहा चंद्रभान विश्वकर्मा जी का। आप सभी से आग्रह है जिनका भी नाम लिया जा रहा है कृपया मंच पे आ जाए। आप मंच के पीछे के वो नायक हैं जिनकी वजह से ये प्रस्तुति इतना खूबसूरत आकार ना ले सकी होगी। मंच सामग्री हरिकेश मौर्य, अमित अकेला, अंकित मिश्रा, रितु पांडे, अंजलि शुक्ला, आर्यवंश, मधु सैनी, सूरज रावल, कविता यादव। इस नाटक की एक और जो सबसे ज्यादा खूबसूरत सी चीज थी जो आपको लगातार आकर्षित कर रही होगी वो थी वेशभूषा। इसका निर्माण किया है साजिदा जी ने। धन्यवाद आपका इतनी खूबसूरत वेशभूषा के लिए। और साजिदा जी के सहायक की भूमिका निभाई पूजा, अंजलि शुक्ला, मार्टिना मेघी और कविता यादव। देवोमिता जी प्लीज आप स्टेज पे आइए। प्रकाश, इतना खूबसूरत प्रकाश इस मंचन में हुआ। जिन्होंने इसकी परिकल्पना की वो रहे वरुण काज। वरुण काज जी प्लीज आप स्टेज पे आए। प्रकाश परिकल्पना वरुण काज। प्रकाश परिकल्पना में सहायक की भूमिका निभाई हरिकेश मौर्य, रमन कुमार, विक्की कुमार, रोहित श्रीवास्तव और कृष्णा चौधरी। नाटक में ध्वनि का अपना महत्व था और इतना खूबसूरत संचालन किया है शहनवाज जी ने। जितना महत्वपूर्ण संचालन था उतना ही महत्वपूर्ण था उसका संकलन, और ध्वनि का संकलन किया है नेहा शर्मा और खुर्शीद आलम कबीर। मंच व्यवस्था संभाली आकाश अग्रवाल चर्चित ने, और मंच व्यवस्था को संभालने में सहायक की भूमिका निभाई सूरज रावल ने। नाटक के सह निर्देशक रहे शहनवाज। इसका नाट्य रूपांतरण किया रांगे राघव, रघुवीर सहाय और हरिवंश राय बच्चन। का मिला जुला है। एक बार वो यहाँ नहीं लेकिन सबके लिए होता है तालियां नाट्य रूपांतरण के लिए विशेष। और जैसा कि नाटक की शुरुआत में ही बताया गया था, इसका लेखन किया है विलियम शेक्सपियर साहब। संपादन किया हरिकेश मौर्य और शहनवाज जी ने। पोस्टर और ब्रोशर डिजाइन किया विशाख मोहन शर्मा जी। नाटक के प्रचार प्रसार में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो रहे रोहित यादव, अमित अकेला, विशाख मोहन शर्मा, मधु सैनी और कुशल दुबे।
प्रेक्षागृह प्रकाश व्यवस्था रही डीसी गुप्ता जी और राजेश मौर्य जी के हाथों में। प्रेक्षागृह की ध्वनि व्यवस्था संभाल रहे थे जितेंद्र सिंह नेगी जी। लेखा अधिकारी विवेक पांडे जी, वेब अधिकारी किशोर कुमार जी, प्रशासन रश्मि अस्थाना जी देख रही थी। प्रस्तुति नियंत्रक रही चित्रा मोहन जी। प्रस्तुति सहयोग दल अंजलि श्रीवास्तव जी, अम्बरीश, हीरा, शीला देवी एवं समस्त कर्मचारी और प्रस्तुति व्यवस्था रही आनंद मिश्रा जी। एक बड़ी खूबसूरत सी बात और है कि जो इस नाटक के निर्देशक रहे जॉय साहब, आपकी माता जी भी आई हुई है। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा प्लीज आप भी स्टेज पे आए। जॉय जी की माता जी आई हुई है, प्लीज आप स्टेज पे आए। और आज आप सभी से बस 2 मिनट का समय और चाहूंगा। आप लोगों ने बड़े संयम के साथ देखा है। हमारे अतिथि निर्देशक हैं जॉय साहब। हम चाहेंगे कि पूरा लखनऊ मिलकर के इस प्रेक्षागृह में सब मिल करके उन्हें स्वागत है मंडली आपका भी लखनऊ में। और हमारे बीच में आज बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी के अध्यक्ष श्रीमती पूर्णिमा पांडे जी उपस्थित है। मैम स्वागत है आपका भारतीय नाट्य अकेडमी में। मैं आपसे आग्रह करूंगा प्लीज आप स्टेज पे आएँ। साथ ही मैं आग्रह करूंगा माननीय अध्यक्ष भारतीय नाट्य अकेडमी श्री रविशंकर खरे जी से, आप सब प्लीज आप भी स्टेज पे आएँ। और आदरणीय निदेशक भारतीय नाट्य अकेडमी श्री रमेश चंद्र गुप्ता जी से आप प्लीज स्टेज पे आएँ। और हमारे आज के इस आयोजन के जो सूत्रधार रहे, जिन्होंने इस नाटक को इतना खूबसूरत आकार दिया, जॉय माइसनाम साहब को पुष्पगुच्छ देके उनका स्वागत करें भारतीय नाट्य अकादमी की तरफ से। अच्छा, 1-2 लोगों के नाम छूट गए जिनकी वजह से समय से दरवाजा खुल रहा था। दरवाजा ना खुलता तो नाटक ही ना आगे बढ़ पाता। वो रहे आर्यवन और राहुल, आर्यवन और रोहित श्रीवास्तव। दरवाजा ना खुलता तो नाटक आगे ना बढ़ता। बहुत बहुत धन्यवाद। समय से दरवाजा खुलता रहा, कार्यक्रम आगे बढ़ता रहा। मैं आग्रह करूंगा माननीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी श्री पूर्णिमा पांडे जी से प्लीज पुष्प दे करके हमारे निर्देशक महोदय इस नाटक के जॉय माइसनाम साहब को पूरे भारतीय नाट्य अकेडमी परिवार की तरफ से उनका धन्यवाद ज्ञापित करें। धन्यवाद जॉय साहब। आगे अपने शैली से सभी को परिचित कराने के लिए भारतीय नाट्य अकेडमी के छात्र ट्रस्टी मैं आग्रह करूंगा हमारे आज के आयोजन के मुख्य अतिथि हैं उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी के अध्यक्ष श्रीमती पूर्णिमा पांडे जी। मैं आग्रह करूंगा मैम आज के इस प्रस्तुति के बारे में अपने विचार रखने की कृपा करें। इतने सुंदर नाटक को देखने के बाद अब शब्द बचे नहीं हैं। मुझे लगता है तानिया अपने में पूरा प्रमाण है कि कितना खूबसूरती से इसका निर्देशन किया गया और इतनी खूबसूरती से इसको प्रस्तुत किया गया। मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी भारतीय नाट्य अकेडमी के सभी सदस्यों को, क्योंकि ये एक टीम वर्क होता है। किसी एक व्यक्ति को इसका किसी एक व्यक्ति के लिए इसको रिस्पॉन्सिबल कहना सही नहीं होता। और विशेष रूप से यहाँ के अध्यक्ष जिन्होंने यहाँ की गतिविधियों को इतना अच्छी तरह से पुनर्जागृत किया है, मैं कहूँगी, क्योंकि अक्सर ही देख रही हूँ हर महीने कई कार्यक्रम इस तरह के हो रहे हैं। मैं इन विद्यार्थियों को और सभी जिन्होंने ये प्रस्तुति की है और इसके पीछे से बैक स्टेज इसको प्रस्तुत करने में मदद की है, उन सभी को बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और विशेष रूप से इसके संचालक जिन्होंने विजित सिंह
आपको भी बधाई दूंगी जिन्होंने इसकी प्रस्तुति को इतनी अच्छी तरह से आपके समक्ष रखा। बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे भी इस कार्यक्रम का एक छोटा सा दर्शक बनने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया मैम। जॉय साहब, मैं देख रहा था कि सबको एक एक फूल पकड़ा रहे थे, पूरा का पूरा पेड़ ही आपने पकड़ा दिया था, इनका काम फूल से कहाँ चलेगा। आप ही के फूल है। तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा भारतीय नाट्य अकेडमी के माननीय अध्यक्ष श्री रविशंकर खरे जी से कि हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करने की कृपा करें और इस आज की खूबसूरत प्रस्तुति के बारे में दो शब्द कह के सभा को विसर्जित करने का। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आप यहाँ आई, बच्चों को आशीर्वाद दिया और सारे बच्चों का मेरे पास शब्द नहीं है इस समय। आज बहुत मैं गौरवान्वित हूँ, बहुत ही गौरवान्वित हूँ। जिसकी मेहनत मैं देखता रहा, पूरे एक महीने तक इसका रिहर्सल मैंने देखा है और जॉय ने तो कमाल कर दिया। मतलब रात के 2-2 बजे तक ये रिहर्सल करवाते थे। 5 बजे तक बताइए, 5 बजे तक इन्होंने रिहर्सल करवाया। ऐसे लोग मेहनती लोग अगर हमें मिलेंगे तो हम ये तो कहाँ ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जॉय, बहुत आभारी हैं। आपकी दूर से आकर के माता जी आई हैं आपकी मणिपुर से, नाटक देखते हैं, कितनी गर्व की बात है ये हमारी। आपकी धर्मपत्नी साजिदा के लिए जिन्होंने इसकी डिजाइनिंग की, पूरी कॉस्ट्यूम की, प्रॉपर्टी जिसने बनाई यहाँ की, और जो आपकी डिजाइनिंग थी वो गजब की, बहुत अच्छी गजब, और बच्चों ने उसी तरह से निभाया भी आपके निर्देशों को। बहुत बहुत धन्यवाद। एक जरूरी सूचना ये है, जो भी लोग आज नाटक देखें, अगर आपको नाटक पसंद आया हो तो अपने मित्र मंडली के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ कल जरूर आएं। कल भी नाटक होना है, कल शाम में 7 बजे। कोशिश करिए ये जो विशेष पल है इन्हें कैद कर लीजिए, साल भर ये स्मृतियां आपके साथ रहेंगी। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे शाम 7।